से ये बात कहना पड़ती है कि ये जो सियासी लीडरान हैं, इन्होंने हमें सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। इसरान खान, पंचायत अड़ी नाड़ियाँ से। मेरा आज जो मीडिया में आने का मेन मकसद है वो ये इसी अड़ी सुरती की रोड को लेकर है। तारिक साहब, जैसा कि आपने कहा कि ये पिछले 40 सालों से, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, ये रोड जो है वो पिछले 40 सालों से जो है वो ज़ेर तामीर है। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही है कि आज 40 सालों से जो है ये रोड आज दिन तक कंप्लीट नहीं हो पा रही। अगर आप अभी इसी रोड से सफ़र करके आए हैं, आपने देखा होगा कि इसमें कितने खड्डे हैं। यहाँ गाड़ियों का चलने तो दूर, यहाँ जानवर भी नहीं चल सकते। अभी आप जो सुबह शाम जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको इतनी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अल्लाह ना करे जब कोई मरीज़ को हमें यहाँ मेंढर ले जाना पड़े, तो ये आप तारिक साहब सिर्फ 15 मिनट का रास्ता है, तो हमें यहाँ से 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। इतने खड्डे हैं और मरीज़ की कंडीशन जो है वो पहले से भी जो है वो बदतर हो जाती है। तारिक साहब, अगर हम बात करें इस अड़ी सुरती रोड की, तो इस रोड पे जो है वो कम से कम 5-6 पंचायत जो है वो मुश्तमिल है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इससे जो आगे 8-10 लिंक निकले हैं, उनकी कंडीशन फिर कुछ ना कुछ बेहतरी है कि गाड़ियाँ चलने के काबिल है। लेकिन जो मेन रोड है इसकी इतनी खस्ता हालत है। ये ये जो अड़ी सुरती रोड है, इसमें 5 से 6 पंचायतें जो हैं वो इस पर मुश्तमिल है। इन पंचायत की आबादी जो कम से कम 25 से 30 हज़ार है, और उनको इस सड़क की खस्ता हालत की वजह से जो है उनको काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क को लेकर हमने कई बार मुतल्लिका महकमा और हमारे जो अपने सियासी लीडरान हैं, इनसे भी हमने गुजारिश की है, लेकिन आज दिन तक किसी को टस से मस नहीं हुई है। जब इलेक्शन आते हैं तो तमाम सियासी लीडरान जो हैं वो इन्हीं 5-6 पंचायतों में जो हैं वो चक्कर लगाते हैं। उस वक्त हमारे जो आवाम की जो है वो यही डिमांड रहती है कि इस अड़ी सुड़ती रोड को जो है वो ठीक किया जाए, इसकी मरम्मत की जाए, इसको किसी अच्छे प्लान में डालकर जो है वो अच्छी रोड बनाई जाए। उस वक्त वो लीडरान भी जो है वो वादे करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है उसके बाद जो है कोई भी लीडर यहाँ नज़र नहीं आता है, ना ही हमारी आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुँचाता है। ये बड़े ही अफसोस और दुख की बात है। जो अवाम में अड़ी को इन्होंने सिर्फ एक वोट डालने तक ही रखा है। इससे ये बात कहना पड़ती है कि ये जो सियासी लीडरान हैं, इन्होंने हमें सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। आज अगर आप इस सड़क की हालत देखें, हमारे जो नौजवान भाई, बेरोज़गार नौजवान भाई हैं, उन्होंने अपनी रोज़ी रोटी चलाने के लिए उन्होंने लोन पे जो है वो गाड़ियाँ ली हैं, कमर्शियल गाड़ियाँ ली हैं, जैसे टाटा सुमो हुई, टाटा मोबाइल हुई। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो भाई जो हैं वो एक अपनी जो है वो इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहे हैं। उसकी मेन वजह ये है कि वो जो 2000 का, अगर दिन को 2000 का काम करेंगे तो उनको 2500 रुपये की जो है वो रिपेयरिंग करवानी पड़ती है। तो वो भी बहुत इस वक्त जो है वो ज़हनी मरीज़ बन चुके हैं इस सड़क की खस्ता हालत की वजह से। यहाँ स्कूल के जो बच्चे हैं वो सुबह बहुत लेट स्कूल पहुँचते हैं, उनका मतलब 1-2 सब्जेक्ट जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। उसके बाद मुलाजिम जो है वो अपने टाइम पे नहीं पहुँच पाते। अड़ी सुरती की आवाम की तरफ से मरकज़ी सरकार, यूटी सरकार, ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिका महकमा से गुजारिश करता हूँ कि वो एक अच्छा सा प्लान बनाकर किसी अच्छे महकमे के सुपुर्द किया जाए, जिससे हमारी 20-25 हज़ार आवाम जो है वो कोई राहत की सांस ले। आखिर में मैं बिलखसूस हमारे कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर जावेद राना साहब से मैं एक गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ अड़ी सुरती रोड पे एक टूर लगाएं और लोगों की मुश्किलात का जो है वो सुने, और किसी अच्छे डिपार्टमेंट में इसका डीपीआर बनवाकर
वो किसी अच्छे डिपार्टमेंट के सुपुर्द करें, जिससे हमारी जो है वो रोड वो अच्छी जो है वो तामीर हो सके। आए दिन हमने देखा कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राना साहब बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। जैसा कि पिछले दिनों में इन्होंने हमारे मेंढर टाउन के लिए 3.5 करोड़ का जो है वो प्लान मंजूर किया। हम उनका तहे दिल से अदा करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं राना साहब से एक गुजारिश करूंगा कि ऐसा एक प्लान हमारी अड़ी सुड़ती के लिए भी बनाया जाए। राना साहब से गुजारिश है कि इस अड़ी सुड़ती रोड के लिए कोई अच्छा सा पैकेज दें और किसी अच्छे महकमे के सुपुर्द की जाए, जिससे एक तामीरी और अच्छी रोड बन सके और इस रोड का जो है वो आवाम जो है वो फ़ायदा उठा सके। अली गांव का रहने वाला हूं सर जी। तो हम यहाँ के बाशिंदा हैं। तो हमारी ये रोड की हालत देखो, 50 साल की ये रोड बनी हुई है, लेकिन आज दिन तक किसी ने इसके पास कोई ध्यान नहीं दिया। जब इलेक्शन होता है तो ये आते हैं, ये कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, रोड बनाएंगे, रास्ते बनाएंगे, लेकिन जब इलेक्शन हो जाता है उसके बाद यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। तो हमारी हालत देखो रोड की क्या है। ये कम से कम 5,000 से ज़्यादा लोग पीछे रहते हैं। लिहाजा हम गुजारिश से ये गवर्नमेंट से ये इंतजार करते हैं कि जनाब हमारी इस रोड खस्ता हालत की रोड को दुरुस्त किया जाए और इसको अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से इसकी मरम्मत की जाए। तो मैं आपके से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मैं वक्त दिया आपको।